हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इग्नू के बारे में, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे आप 34 सब्जेक्ट में 344 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम होगा नहीं, फेलोशिप फॉर ऑल है। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो लिमिटेड कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द इसकी लास्ट डेट जो समाप्त होने वाली है, तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए अगर आप पीएचडी करना में इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है। यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। और कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे आप रेगुलर पीएचडी करेंगे, यानी अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस मोड से पीएचडी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पीएचडी आपकी हमेशा रेगुलर ही होने वाली है यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सीट सब्जेक्ट से उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में प्लग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में। अगर आप पीएचडी के प्री वर्क में अपना डिसर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस एसओपी में पीएचडी पे अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteachexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है 9838777808 पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आएंगे, यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरिएगा। ये देख लीजिए, ये आपको दिल्ली में यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कुछ चीजें जैसे ये हैं कि जो सेशन रहेगा वो जुलाई 25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो 25-26 सेशन रहेगा। और ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर सोच रहे हैं ये कि पीएचडी हम यहाँ पे डिस्टेंस मोड में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पीएचडी आप हमेशा रेगुलर मोड में करेंगे या फिर आप पार्ट टाइम मोड में करेंगे। दो ही तरीके के पीएचडी जो हैं, बेसिक जो कैटेगरी हैं वो दो हैं, एक तो रेगुलर मोड, दूसरी पार्ट टाइम। तो आप यहाँ पे रेगुलर के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं और पार्ट टाइम के लिए भी। तो आप रेगुलर मोड के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आपके पास कुछ स्पेशल है, जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं, तो आप पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे हम अभी देखेंगे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं फॉर्म। जुलाई 25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो भी अपडेट है ऑफिशियल साइट पे आएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की जो से आपकी जो लास्ट डेट है वो 21 डेज है, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 19 तारीख को अपडेट किया गया है, तो 19 से 21 दिन आप ऐड कर लीजिए, तब तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 21 डेज तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो तुरंत फॉर्म भर दीजिए, और बाकी आप समय का बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए। तो ये आप देख लीजिए, ये लिंक दिया गया है जहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल साइट से फॉर्म भरना हम आगे भी आपको बताएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप देख लीजिए बेसिकली। और बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। ये आपको अपना खुद से रहना पड़ेगा दिल्ली में ही, यानी आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे जो कोर्स वर्क है वो सभी के लिए मैंडेटरी है। तो चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी करें या फिर आप रेगुलर पीएचडी करें, कोर्स वर्क सभी के लिए मैंडेटरी है। और एटलीस्ट 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, ये आप याद रखिएगा। जब आप पीएचडी में सिलेक्ट हो जाएंगे तब की बात हो रही है। पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, तभी आप पार्ट टाइम पीएचडी कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो पहले सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे आवेदन किन के लिए मांगे गए हैं। तो अगर आप कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, यानी अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं या फिर नेट क्वालीफाई हैं, फिर पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो जेआरएफ है उनको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी 100% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में क्या क्या रहेगा आगे हम भी आपको बताएंगे। और बाकी यहाँ पे जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी है, यानी यहाँ पे अगर आप नेट क्वालीफाई हैं या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालीफाई हैं, तो आपका 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। फाइनल में मेरिट लिस्ट आपकी 70% यूजीसी नेट के स्कोर पे और 30% आपने जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन आप यहाँ पे अपना नाम चेक करके एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होगा ये आप देख लीजिए, 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। एक तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का 40% वेटेज दिया गया है, सब्जेक्ट डोमेन का 40% वेटेज दिया गया है, कम्युनिकेशन स्किल का 20% वेटेज दिया गया है।
ये आपके इंटरव्यू के बारे में है। तो आप इसे देख लीजिए और यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इंटरव्यू का हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने जब इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं। और जनरल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफेंडेबल कैंडिडेट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनको यहाँ पे अगर 50% मार्क्स होंगे, प्लस आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं, जैसे कि पीएचडी ओनली, या फिर आप नेट, या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 75% मार्क्स हैं पीजी में 4 ईयर, या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, ये एमफिल के बाद भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है सभी को। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर सबमिट करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म आपको भर के सबमिट करना है। बाकी ये मैंडेटरी दिया गया है क्या क्या, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये रिसर्च के बारे में बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। रिसर्च एरिया जो है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे साथ में स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मेंशन किया गया है। यानी अगर आपके यहाँ पे साइकोलॉजी दी गई अगर, या फिर इससे कोई अदर यहाँ पे सब्जेक्ट दी रहेंगी, तो आप यहाँ पे इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइकोलॉजी में टोटल आपकी जो है 20 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट आपकी दे दी गई है, आप देख लीजिएगा। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 7 सीट हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 19 है। इकोनॉमिक्स की 3 सीट हैं। बायो केमिस्ट्री की देखेंगे तो 9 सीट हैं। केमिस्ट्री की 7 हैं। जियोग्राफी की 6 सीट्स हैं। जियोलॉजी की 15 सीट्स हैं। यहाँ पे लाइफ साइंस की 20 सीट हैं टोटल। फिजिक्स की देखेंगे तो 3 सीट हैं। स्टैटिक्स की 10 हैं। मैथमेटिक्स की 7 हैं। और संस्कृत की आप देखेंगे तो 10 सीट हैं। इंग्लिश की आपकी 8 हैं। कंप्यूटर साइंस की 14 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। इसमें यहाँ पे नीचे चले तो एजुकेशन की बात करें तो 8 सीट है यहाँ पे। और डिस्टेंस एजुकेशन की 26 है। एनवायरमेंटल साइंस की 14 सीट्स हैं। फाइन आर्ट्स की 3 सीट्स हैं। थिएटर आर्ट्स की देखेंगे तो 4 सीट हैं। म्यूजिक की 5 सीट हैं। डांस की 3 सीट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट में 6 सीट हैं। सोशल वर्क की 13 सीट हैं। मैनेजमेंट की आपकी 21 हैं। न्यूट्रिशनल साइंस की 3 सीट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की 16 सीट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे होम साइंस की 15 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन है, उसमें आप 14 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज की 3 सीट हैं। विमेन स्टडीज की 12 हैं। और यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टडीज है उसकी 10 सीट हैं। फ्रेंच की 3 है। और आप यहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 7 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सीट है टोटल। यहाँ पे 34 सब्जेक्ट हैं और 344 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती है। बाकी ये नक्सर दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट एम्प्लॉय हैं, यानी जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे, उनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप रेगुलर पीएचडी करेंगे, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलसर है। यहाँ पे मैंने आपके पॉइंट्स लगभग सभी बता दिए हैं। फिलहाल मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, या फिर आप नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। नेट यहाँ पे सन 2024 के जून में जो एग्जाम हुए हैं उसके बाद से अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा फेलोशिप सभी को मिलेगी, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है। और अगर आपके पास जेआरएफ है तो जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कैंपस की, तो कैंपस आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। हॉस्टल आप अपने खुद से अपने नहीं अपना पैसा खुद खर्च करके आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। तो ये आपके हॉस्टल के बारे में हो जाता है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स मैंने आपको सभी बता दिए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 19 तारीख से फॉर्म आपका एक्टिव हुआ है, और प्लस 21 दिन आप ऐड कर लीजिए, तब तक फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करेंगे तो ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे आप आएंगे तो यहीं पे आप देखेंगे एडमिशन दिया है, री रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आपके सामने जो एडमिशन ऑनलाइन का पेज ओपन हो जाएगा। ये 19 जुलाई 2024 25 को नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया, मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट कोई आती है तो मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल में इसे अपडेट कर दूंगा। तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर पाएंगे। अगर आप भरना चाह रहे हैं तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, फॉर्म जरूर भरिए। और यहीं पे लगभग आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन के मैंने पॉइंट जो आपके थे वो सभी बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कुछ इसमें नया चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा, हम उस पर अलग से वीडियो ले आएंगे जिसपे हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अन्य चीजें भी बता देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।